तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर ये मेरा अकाउंट देख सकते हैं। इसके ऊपर 5K यानी 5K फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पर एक सेकंड अकाउंट और है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3K फॉलोअर्स हैं, यानी 3000 फॉलोअर्स तो इस पर हैं और 5000 फॉलोअर्स इस पे हैं। और ये काम मैंने कितने टाइम में किया है? एक दिन के अंदर 5000 फॉलोअर्स इसके अंदर बढ़ाए मैंने। और दूसरा यहाँ पर एक दिन के अंदर ही 3K फॉलोअर्स इस पे मैंने बना लिए हैं। तो ये कैसे आपको करना है? एक दिन के अंदर आपको मल्टीपल फॉलोअर्स यानी हजारों फॉलोअर्स कैसे करने हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने अकाउंट के अंदर मल्टीपल फॉलोअर्स बढ़ाने हैं यानी इंक्रीज करने हैं, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो जैसे ये फेसबुक अकाउंट है, इस फेसबुक अकाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे जाना है। आपका भी एक फेसबुक अकाउंट होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे दिखाता हूँ ना, ऐसे रिफ्रेश करके देखो 3K फॉलोअर्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो जैसे मैं यहाँ से बैक करता हूँ, अकाउंट को आप ओपन करते हो, जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखाया कुछ इस तरह से। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉलिंग करोगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको पीपल यू माई नाउ लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर आपको फोकस करना है कि ये चीज़ क्या है। जब भी आप कोई फेसबुक अकाउंट बनाते हो, कोई भी नया अकाउंट बनाते हो, या आपका कोई पुराना अकाउंट है जिसके ऊपर आप पहले से काम कर रहे हो, या फेसबुक को आप देख रहे हो पहले से वीडियोस देखते हो इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये काफ़ी सारी वीडियो चल रही हैं, या रील देखते हो या फोटोज़ वगैरह देखते हो। तो जब भी आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद में आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर आपको इस तरह से पीपल यू माई नाउ लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये लोग कौन होते हैं? इनके थ्रू आप अपने अकाउंट के अंदर फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स ने वीडियो में बताया होगा, और फेसबुक के ऊपर भी आपने देखा होगा कि एक दिन के अंदर या एक घंटे के अंदर या 5 दिन के अंदर आप मल्टीपल हजारों फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई रोबोटिक सिस्टम मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, कोई ऐसा भी प्रोग्रामिंग नहीं है कि यहाँ पर आपको बोट या रोबोट के थ्रू ऐसे फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। नहीं, ऑर्गेनिक फॉलोअर आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे अकाउंट के ऊपर आपने देखा होगा जो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स हैं और फेसबुक के ऊपर फेसबुकर हैं, आपको बताते हैं कि आप इस तरह से कर लीजिए, लेकिन वो तरीका बिल्कुल पूरी तरह से फेल होता है, बेकार होता है। उसका कोई सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, मतलब पूरी तरह से एक तरह से पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है अगर आप उनके कहने से चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, वो भी ऑर्गेनिक, और जिससे आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है और साथ में यहाँ पर आपके कंटेंट को भी देखा जाता है। मान लो जैसे आप एक फेसबुक अकाउंट बनाओगे, फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पर पीपल यू माई नाउ इसलिए लिखा हुआ आता है कि मान लीजिए आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं यहाँ पर इस जगह पर, और बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। जितने भी ये लोग हैं जिनको आपने कॉन्टैक्ट में शामिल कर रखा है, मतलब कॉन्टैक्ट में ऐड कर रखा है, जैसे कॉन्टैक्ट में किसी का नंबर होता है, आपने ऐड कर लिया, और ये लोग अगर फेसबुक चला रहे हैं तो इन्हीं की रिकमेंडेशन आपको मिलने वाली है इस फेसबुक अकाउंट के अंदर। मान लो आपका फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट के अंदर ये समझ लीजिए ये सभी लोग फेसबुक चलाते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, जैसे आपके फ़ोन में एक लोकेशन होती है, यहाँ पर ये लोकेशन या मैप समझ लीजिए आप, तो लोकेशन के थ्रू नियर बाई के हिसाब से आपके फेसबुक अकाउंट में जो आपके आसपास पड़ोसी, यार दोस्त, मेल जोल वाले, या आपके रिश्तेदार, या कोई भी रिलेटिव हो आपका जो आपसे कांटेक्ट रखता है फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो उनकी रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे ये फ्रेंड लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप यहाँ से ऐड फ्रेंड करेंगे, ये मैंने ऐड फ्रेंड कर दिया, ये ऐड फ्रेंड कर दिया, ये भी ऐड फ्रेंड कर दिया, तो चारों के पास में मेरे फेसबुक अकाउंट की तरफ से नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा कि आप मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट मेरी उन आदमियों को जा चुकी है, यानी इन चारों आदमियों को जा चुकी है कि मेरे अकाउंट को प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो हो सकता है आपको फॉलो कर लें। अब यहाँ पर जो बात आती है वो आती है 50% आपकी तरफ से ज़बरदस्ती आपको फॉलो कराने के लिए। अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो ऐड फ्रेंड करके, तो बहुत सारे हो सकता है, मान लिया आपने 50 को किया, 50 में से 25 आपको आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपका कंटेंट, आपकी वीडियो, आपकी रील, आपकी पोस्ट, आपकी कोई भी एक्टिविटी फेसबुक की देखें नोटिफिकेशन जाने के बाद में। हालांकि नोटिफिकेशन इनको चला जाएगा जिनको मैंने यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, और मान लो ये मुझे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं किसी तरह से, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा कंटेंट देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से यहाँ पर ऐड फ्रेंड करके किसी को अगर ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट भेजी जाए और वो आपको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों वो आपका कंटेंट देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये तरीका आपको बता रखा है कि एक दिन के अंदर आप हज़ारों
फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। मान लो बहुत सारे आदमी फेसबुक अकाउंट चलाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स होते हैं, और जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड मोड ऑन कर लेते हो ना इस जगह पर जाकर, यहाँ पर जाकर, तो यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करके आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर, वो सारे फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस वीडियो में मैं आपको इसलिए बताने आया हूँ, सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती जो मैं किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो मुझे ज़बरदस्ती अपना फ्रेंड बनाए या मुझे ज़बरदस्ती फॉलो करें। एक तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद में आपकी वीडियो, आपका कंटेंट, आपकी इमेज, आपका फोटो, कोई भी आपके अकाउंट के ऊपर हो रही एक्टिविटी को नोटिफिकेशन जाने के बाद भी नहीं देखेगा। तो इससे क्या मैसेज जाता है फेसबुक को ये मैसेज जाता है कि ये बंदा ज़बरदस्ती लोगों को रिक्वेस्ट भेजता है। चलो रिक्वेस्ट भेज के फॉलोवर उसने बढ़ा भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंटेंट डालोगे फेसबुक के ऊपर तो इनके पास में नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी रील, आपकी पोस्ट, आपकी कोई भी एक्टिविटी को, यानी आपके किसी भी कंटेंट को ये नहीं देखेंगे। मतलब 100% लोग नहीं देखते, ना तो 50% भी देखते हैं। तो फेसबुक को क्या मैसेज मिलेगा? फेसबुक ये कहेगा कि इसने ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट भेज रखी थी, लेकिन इसके जो फॉलोअर्स हैं इसकी कोई भी एक्टिविटी को वॉच नहीं कर रहे हैं, ना इसकी रील देखते हैं सारे के सारे, ना ही इसकी कोई इमेज देखते हैं, ना ही ये जब भी कोई पोस्ट डालता है वो देखते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी अपने अकाउंट के अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई फेसबुक अकाउंट बनाता है उसके फेसबुक के होम पेज पर, इस जगह पर, यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके नियर बाय के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से, मोहल्ला, गली, सेक्टर, वार्ड, कस्बा, शहर, गांव के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति शो हो जाते हैं जिनके ऑफिशियली फेसबुक अकाउंट है। तो बहुत सारे सभी लोग, इनको मैं जानता हूँ जितने भी मेरे सामने आ रहे हैं, अगर मैं इनको रिक्वेस्ट भेजूँ, हालांकि ये एक्सेप्ट कर लेंगे इन्विटेशन को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ज़बरदस्ती ऐड फ्रेंड करके इनको रिक्वेस्ट भेज के अपने आप को फॉलो कराऊं, क्योंकि हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलिए अजीम ने रिक्वेस्ट भेजी है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये लोग फिर मेरे सभी कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, मतलब मेरी एक्टिविटी को नहीं देख पाएंगे। तो फेसबुक को यहाँ पर क्या मैसेज मिला कि फेसबुक ये सोचेगा कि ये बंदा अपने कंटेंट तो डाल रहा है, लेकिन इसकी किसी भी पोस्ट को, किसी भी एक्टिविटी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पूरे अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को फ्रीज होने का चांस पैदा हो जाता है। मतलब पूरा आपका फेसबुक अकाउंट फ्रीज होने लगता है, आपके अकाउंट की पूरी रीच डाउन हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। मान लो मेरे 3K फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पर फॉलोवर्स और ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने वाला हूँ। मान लो ये मेरे ऑर्गेनिक तरीके से हुए हैं, मैंने ये काम बिल्कुल नहीं किया कि यहाँ से ऐड फ्रेंड करके किसी को रिक्वेस्ट भेज दी और उनको ज़बरदस्ती मैंने एक्सेप्ट करवा लिया अपना इन्विटेशन, और उसके बाद में वो मेरी जो भी एक्टिविटी है उसको नहीं देखेंगे। मुझे इस चीज़ का पहले से पता था। तो आप ये गलती कभी ना करें, ज़बरदस्ती फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को ना भेजें, उसके कारण, उसकी वजह से आपके पूरे अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है, आपका अकाउंट स्पैमिंग में चला जाता है। ना तो कभी उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, ना ही उससे आप पैसा कमा सकते हैं, ना ही उससे कोई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें। हालांकि आपको ऑप्शन मिलता है 5000 फॉलोवर्स तक बढ़ाने का। 5000 फॉलोवर्स आप बढ़ा लोगे कुछ इस तरह से करके, फॉलोवर्स आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन 5000 से एक भी ज़्यादा फॉलोवर आप ज़बरदस्ती भी नहीं बढ़वा सकते फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में भी। तो दोस्तों, लाइफ में आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के जबरदस्ती एक्सेप्ट इनविटेशन को करवाएं और अपने अकाउंट को फ्रीज कराएं। तो इस चीज़ से बचिए, कभी भी कच्चा लालच मत करिए, चाहे आप यूट्यूब पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, किसी भी चीज़ पर हो, फेसबुक पर हो, तो ज़बरदस्ती आप अपने कंटेंट के आधार पे तो कर सकते हैं कि आप अपने कंटेंट के आधार पे किसी से अपने अकाउंट को फॉलो करा सकते हैं। आप अच्छी वीडियो बनाते हो, अच्छी पोस्ट डालते हो, अच्छी पोस्ट लिखते हो, अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, लोगों से जुड़ते हो, बढ़िया कंटेंट बनाते हो, तो फाइनली आपको कोई भी बंदा फॉलो कर लेगा अगर आप अच्छा काम करते हो। तो कुल मिलाकर आपने जब अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया है तो उसके ऊपर ऑर्गेनिक वर्क करें, ऑर्गेनिक तरीके से मेहनत करें, ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने
फेसबुक अकाउंट के ऊपर काम करें। और ये जो मैंने आपको बताया था ना इससे पिछली वीडियो के अंदर कि आपको ये टास्क 100% पूरा करना होता है एक हफ्ते के अंदर, तो आप अपने टास्क स्टेप बाय स्टेप पूरे कीजिए। फेसबुक को लगना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आपको यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन, पैसा कमाने के लिए, आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चलाने के लिए भी बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या डिमांड करता है, अगर फेसबुक अकाउंट आप चलाते हो पैसा कमाने के लिए, तो फेसबुक के ऊपर आपको हमेशा एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट के आधार पर, पोस्ट के आधार पर, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर, स्टोरी के आधार पर, पोस्ट लिखने के आधार पर आप अपना कंटेंट मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। तो फ्यूचर में आप ये गलती कभी भी ना करें। यहाँ पर जैसे आप फेसबुक को ओपन करते हैं ना, ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं कि आप इनको फ्रेंड बना लीजिए। मैंने भी शुरू में ये गलती की थी, बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और उनको मैंने ज़बरदस्ती फ्रेंड बना लिया। जब मैंने पोस्ट डाली तो उनमें से लगभग 2% लोगों ने ही देखी, बाकी के 98% लोगों ने उन पोस्ट को कभी भी नहीं देखा। ऐसा ना हो कि फेसबुक आपके अकाउंट की रिकमेंडेशन डाउन कर दे, उसकी पूरी रीच घटा दे और आपका कंटेंट दूसरे को कभी भी रिकमेंड ना हो और ना ही आप फेसबुक के ऊपर सक्सेस हो। तो इस चीज़ से आपको बचना है, कभी भी कच्चा लालच नहीं करना है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हो तो ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो लोग आपको खुद फॉलो, खुद सब्सक्राइब, खुद लाइक करने लगते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देने में आपको आया था ताकि आप लोगों को मैं इस चीज़ से अवेयर कर सकूं कि ज़बरदस्ती इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर आप अपने फेसबुक अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको मल्टीपल टास्क पूरे करने हैं या ये समझ लीजिए वीकली टास्क आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरे करने हैं, तो एंड स्क्रीन में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टास्क पूरे करने हैं, जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन लेना है, तो आपको टास्क ज़रूर से पूरे करने होंगे। तो जल्दी से यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कीजिए और या फिर आप फाइनली कंप्लीट वीडियो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।